आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकल नेम्स। जम्मू कश्मीर में जो भी लोकल नेम्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने हैं या फिर इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न जो जेकेएसएस एग्जाम का है उसको देखते हुए वीडियो जो तैयार करा गया है, प्रेजेंटेशन को तैयार करा गया है। लास्ट की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट फेयर्स या मेला, जम्मू कश्मीर में जो मेला वगैरह चलते रहते हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे थे मैंने टॉप 15। आज लोकल नेम करवाने जा रहा हूँ। इसके वीडियो के बाद चलो कंटिन्यू करते हैं, आपको खुद समझ आता जाएगा इस वीडियो में क्या रहने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। देखो, जम्मू कश्मीर में कुछ सीज़न है, जैसे स्प्रिंग सीज़न होता है, समर सीज़न, रेनी सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, या कश्मीर की बात करेंगे आइस कोल्ड भी होता है। तो इन सभी सीज़न के कुछ ना कुछ लोकल नेम है, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर स्प्रिंग सीज़न की बात करेंगे, स्प्रिंग सीज़न को कश्मीर में जो है, कश्मीर की लोकल लैंग्वेज में सोंत के नाम से जाना जाता है। और जम्मू रीजन की बात करेंगे, बहार के नाम से जाना जाएगा। तो स्प्रिंग सीज़न के दो नाम आ गए। देखो, एक अगर सोंत, एस फॉर स्प्रिंग, और एस से क्या बन जाता है, सोंथ बन जाता है, तो आपके लिए आसान बन जाएगा। स्प्रिंग सीज़न की बात करेंगे, एस से स्प्रिंग, एस से सोंथ, तो कश्मीरी लैंग्वेज में सोंथ कहा जाता है। और कश्मीर में, जम्मू वाली साइड में बहार कहा जाता है। तो आप ऐसे समझो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कोई भी चीज़ अगर आप दबाओगे तो बाहर की तरफ आएगी, तो बाहर आप इस तरह से, बाहर आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। आगे चलते स्प्रिंग के बाद, देखो एस फॉर स्प्रिंग, एस फॉर सोंथ है, ये याद रखिएगा। ऐसे समर भी चलता है, लेकिन समर की बात करेंगे, समर का अगर हम लोकल नाम पढ़ेंगे कश्मीर लैंग्वेज में, वो हो जाएगा ग्रीष्म। समर मतलब गर्मी, और ग्रीष्म, ग्री मतलब गर्मी, जी आर से गर्मी भी पड़ता है, तो जी आर से गर्मी बना दो, जी आर से अब समर एक ही बात बन जाएगी। तो समर मौसम मतलब गर्मियों का मौसम, तो कश्मीर में गर्मी तो नहीं बोलते, लेकिन घर से ग्रीष्म उसे कहते हैं। और जम्मू वाली लैंग्वेज में सुओ, सोहा के नाम से जाना जाता है। सोहा आप इस तरह से कवर कर लो, ये याद कर लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट आपने याद कर लिए। रेनी सीज़न जो है, अगर कश्मीर की बात करेंगे, वहरात के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू वाली साइड में सावन के नाम से आप बोलोगे इसको। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, रेनी सीज़न बारिश हो रही है तो हम बोलते हैं वाह क्या रात है, बारिश हो रही है वाह क्या रात है, तो वह रात इस तरह से याद कर लीजिएगा। और जम्मू वाली साइड में सावन है, जम्मू वाली साइड में कहते हैं, जम्मू वाली साइड में वह रात नहीं बोलते, जम्मू वाली साइड में कहते हैं कि बारिश का मौसम है, चलो सावन में म्यूज़िक लगाना स्टार्ट कर दो, तो सावन एप्लीकेशन वहाँ पर म्यूज़िक वगैरह लगाओ। तो इस तरह से जम्मू का रेनी सीज़न याद कर लो। ऑटम सीज़न की बात करेंगे, ऑटम सीज़न की बात करेंगे, इसे कश्मीरी लैंग्वेज में आप कहोगे, लोकल लैंग्वेज में कहोगे वहाँ की, तो हरुड़ के नाम से जानते हैं। और जम्मू वाली साइड में पतझड़ के नाम से जानते हैं, पत्ते झड़ रहे हैं तो पतझड़ हम बोल देते हैं जम्मू वाली साइड में, और कश्मीर में हरुड़ बोल देते हैं। आपको याद करने का तरीका, जिसको प्रॉब्लम आती है वो किस तरह से याद करेगा? ऑटम है, ऑटम में ऑटो है, ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल। आज हर गाड़ी, हर घर में ऑटो है, गाड़ी है मतलब, ऐसे समझ लो। तो ऑटो मतलब हर घर में ऑटो है, तो हरुड़, हर से हरुड़ बन जाएगा। विंटर की बात करेंगे, डब्ल्यू से विंटर पड़ता है और डब्ल्यू से वंदा पड़ता है ना। और जम्मू वाली साइड में स्याला इसको बोल देंगे, कश्मीर साइड में वंदा बोल देंगे। ये एक और नाम आपके सामने आ गया। आइस कोल्ड, बहुत ज़्यादा जब बर्फ, सर्दी वगैरह पड़ती है, जम्मू रीजन में तो है नहीं आइस कोल्ड वाला सीज़न, तो कश्मीर में शिशुर कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपने लोकल नेम पहले कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया और एग्जाम में आने वाले टाइम पर भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखो, जैसे अगर आपसे पूछेगा बताओ जम्मू हिल्स को किस नाम से जाना जाता है, ये शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक को हम जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया किसे कहते हैं, ये कश्मीर को कहा जाता है। मिडो ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं, गुलमर्ग को कहते हैं। मिडो ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं, तो गोल्ड सोनमर्ग, सोना से सोनमर्ग आप समझ लीजिएगा। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, सेंटर कश्मीर का क्या है, श्रीनगर है, तो श्रीनगर को बोल देंगे। सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे बोलेंगे, जम्मू को बोल देंगे। लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरॉन किश्तवाड़ को बोल देंगे। और इस वाली स्लाइड से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम पे बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विनाइस ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, विनाइस ऑफ ईस्ट जो है वो श्रीनगर को बोलते हैं। ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली किसको बोलते हैं, अनंतनाग को बोलते हैं। छोटा लंदन की बात करेंगे, सोपोर को बोलते हैं। मिल्क बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, बांदीपुरा को कहते हैं। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, बडगाम को भी अनंतनाग को भी, दोनों ऑप्शन को तो अनंतनाग को अपने टिक कर दें। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसे कहते हैं, अनंतनाग को बोल देते हैं। इस तरह से समझिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करते हैं। विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसे कहते हैं, पहलगाम को कहते हैं। सिटी ऑफ सूफीज़, कठुआ को कहते हैं। मिनी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मिनी कश्मीर जो है हम पुंछ को बोल देंगे, समझिए। इस तरह से आगे चलना है। छोटा काशी अगर बोलेंगे तो छोटा काशी हम परमंडल को बोलेंगे। उसके बाद स्काई रिजॉर्ट ऑफ वैली अगर हम बोलेंगे तो ये गुलमार्ग को बोलेंगे। स्काई रिजॉर्ट ऑफ वैली गुलमार्ग को बोलेंगे। लैंड ऑफ देविकास या फिर लैंड ऑफ बौली किसे कहते हैं, ये उधमपुर को इस नाम से जाना जाता है। छोटा अमरनाथ किसे कहते हैं, दानिशवर, जो कि बांदीपुरा में साइड में आपको देखने को मिलेगा। राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहेंगे, कुलगाम को बोलेंगे।
आनंद ऑफ कश्मीर किसे कहेंगे? पुलवामा को कहेंगे। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से शोपिया हो जाएगा, टाउन के हिसाब से सोपोर हो जाएगा, जो कि बारामूला में देखने को मिलता है। फ्रूट मंडी सेकंड लार्जेस्ट एशिया की भी आपको इधर ही देखने को मिलेगी। लैंड ऑफ मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज लेह को बोलेंगे। गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर कठुआ को कहेंगे। अगर इसे लखनपुर ऑप्शन में होगा तो लखनपुर को अपना टिक कर देना है, समझ के। सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर किसे कहेंगे? पंपोर को कहेंगे। और लैंड ऑफ गोम्पास किसे कहेंगे? लद्दाख को कहेंगे। और कवर कर लेते हैं, बड़ा कुछ आने वाला है इस वीडियो में भी, आगे तक देखते रहिए। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं। छोटा कश्मीर किसको बोलते हैं? भदरवा को बोलते हैं। रेड लाइन किसको बोलते हैं? लद्दाख को बोलते हैं। डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर लेह को बोलते हैं। हालांकि आज में भी डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर नहीं कहेंगे क्योंकि ये लेह अलग यूटी हो चुका है, जम्मू कश्मीर अलग यूटी है। गंगबल लेह को किस नाम से जाना जाता है? हरमुख गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। बाकी इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। आगे चलते हैं। देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक टाइम पे जनवरी की बात करेंगे ना, जैसे कश्मीर में सबसे ठंडा मौसम जनवरी को कहा जाता है, जम्मू में सबसे ठंडा मौसम जनवरी को कहा जाता है, टाइम पीरियड अगर हम कहेंगे तो इस टाइम पे 40 दिन का सर्दियों का टाइम पीरियड होता है, जिसे हम चिल्ले कलां के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकल नेम आ जाएगा चिल्ले कलां, है ना, हर जगह तो नहीं बोलेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, इसलिए लोकल नेम में से ऐड करा गया। ऐसे अगर हम बात करेंगे 70 डेज तक का टाइम पीरियड होता है, जो 22 दिसंबर से स्टार्ट होता है, फेब तक चलता है, जिसमें सबसे पहले 40 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसको चिल्ले कलां कहते हैं, जो कि 40 दिन का होता है। फिर चिल्ला कलां खत्म होता है, चिल्ला खुर्द स्टार्ट हो जाता है, खुर्द इस तरह से 20 दिन का चलता है। फिर चिल्ला बच्चा स्टार्ट हो जाता है, 10 दिन का चलता है। तो 40, 20, 10, 20, 60 और 10, 70, 70 डेज का टोटल टाइम पीरियड होता है। जो फर्स्ट 40 डेज हैं चिल्ले कलां, फिर चिल्ले खुर्द, फिर चिल्ले बच्चा, इस तरह से 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। बाकी कश्मीरी जो है इस टाइम पे लोकल जो है वो फरन यूज़ करते हैं, है ना, जो लंबा सा कोट टाइप का होता है, और उसके अंदर एक अर्थन फायर पॉट जिसे कांगड़ी कहते हैं, इसमें वो कोयला वगैरह आप कह लो वो रखते हैं हाथ सेकने के लिए, इस तरह से। तो फरन और कांगड़ी भी लोकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वैसे जनरल सबको पता होगा इसके बारे में। बट ये 3 टाइम पीरियड उम्मीद करता हूँ आपको अगर नहीं पता तो आज आपने सीख लियोगे कौन सा टाइम पीरियड कब से कब तक होता है। 21 दिसंबर से एंडिंग जनवरी तक चिल्ला कलां वाला होता है, फिर 1 फेब से लेकर 20 फेब तक चिल्ला खुद होता है, फिर बचा सारा 10 दिन फरवरी के होता है। ये आगे पीछे भी होता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं सेम टू सेम डेट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे चलते हैं, मिस्ट और फॉग की बात करेंगे। धुंध और कोहरा कैसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में? जब मिस्ट होता है, फॉग लोकल लैंग्वेज में धुंध या कोहरा के नाम से कहते हैं। जम्मू वाली साइड में जो है वो गर्मियों के टाइम पे हवाएं चलती हैं, बड़ी गर्म होती हैं, सूखी सूखी हवा की, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। दड़ू विंड्स भी चलती हैं जो कि ठंडी हवाएं होती हैं। सर्दियों गर्मियों के टाइम पे ना, जब से दिन के टाइम में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, रात के टाइम में ठंडी हवा आती है, शिवालिक वाली साइड से होके, तो उससे दड़ू विंड्स के नाम से जाना जाता है। दड़ू भी कहा जाता है, कहीं में दड़ू कहा जाता है, तो ये भी लोकल नेम आपको पता होना चाहिए। डस्ट स्टॉर्म्स जब आते हैं इसे अंधेरी या नेरी के नाम से जानते हैं, लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक रेलवे स्टेशन था, उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? मार्टियार कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। तो लोकल नाम चेंज हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं, सैफरन की बात करेंगे। अरेबिक वर्ड है ज़फ़रान, वहाँ से लिया गया, तो ज़फ़रान भी सैफरान को ही बोलेंगे। रेड गोल्ड भी इसको बोलेंगे, गोल्डन जस्ट भी इसको बोलेंगे। ज़फ़रान इसको उर्दू में बोल देंगे, केसर इसको हिंदी में बोलेंगे, कोंगपोश इसको कश्मीरी में बोलेंगे, कुंगम्पू तो इसे तमिल में बोलेंगे। ये सारे लोकल नेम किसके हैं? मतलब लोकल भी है, बाकी नाम भी बता रहा हूँ सैफरन के। ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आलमंड को कागजी, मतलब कागजी की वैरायटी हो जाएगी। पीच में 4 मग्स इसकी वैरायटी हो जाएगी। एप्रिकॉट में हलमान हरकोट इसकी वैरायटी हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुच्ची मशरूम की बात करेंगे, मोरेल की बात करेंगे, इसे गुच्ची कहा जाता है, कनगुच या थुंटो के नाम से जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। एप्पल में गोल्डन डिलीशियस एप्पल की ही वैरायटी, तो एप्पल को कहा जाता है। अमरी हो गया, रेड डिलीशियस हो गया, अमेरिकन ट्रेल हो गया, हरीमान 99 हो गया, सारे क्या हैं? ये एप्पल के नाम हैं, एप्पल की वैरायटीज़ हैं जम्मू कश्मीर वाले। वॉलनट में कागजी, जो देखो कागजी आपको मैंने आलमंड भी बताया था, वॉलनट भी आ जाता है, सुलेमान आ जाता है। पियर्स का लोकल नेम बबगोश भी होता है, नाक भी होता है, ये लोकल नेम भी आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं चिनाब रिवर की। चिनाब रिवर को मून रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? चिनाब किससे बना हुआ है? चन और आब से बना हुआ है। चन का मतलब क्या होता है? चन मतलब चांद, मून, और आब मतलब वाटर वे, तभी इसको मून रिवर भी कहते हैं। तो चिनाब रिवर का और नाम क्या? मून रिवर है। अस्कनी भी इसका नाम है, लेकिन संस्कृत में आ जाएगा। टॉलमी ने इसको संदबया के नाम से बुलाया था। महाभारत में इसका नाम चंद्रभागा, क्योंकि चंद्र और भागा दोनों जगह मिलने से बनती है। ग्रीक में नाम इसका एक्सनिस करके आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, लिदर रिवर की बात करेंगे, इसका लोकल नेम एंजलर्स पैराडाइज हो जाएगा। इसका एंशिएंट नेम लंबोदरी भी रहा है।
मरसुदा रिवर की बात करेंगे, मड़वा रिवर इसका लोकल नेम रहता है। झेलम रिवर की बात करेंगे, इसका संस्कृत नेम वितास्ता हो जाएगा, कश्मीरी लोकल नेम इसका वेत हो जाएगा। और हाइदस पास भी कहा जाता है इसे ग्रीक में, पंजाबी में वेहत के नाम से बुलाया जाता है। तवी रिवर को सूर्यपुत्री के नाम से बुलाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रावी रिवर की बात करेंगे, हालांकि लोकल तो नहीं है बट इसका देखो ये संस्कृत में इरावती कहते हैं, पुरुषनी इसको कहते हैं, वैदिक टाइम्स वगैरह वाला। हाइड्रेट्स इसका जो है ग्रीक नाम आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देविका रिवर की बात करेंगे, गंगा रिवर के सिस्टर कहा जाता है। गोरा इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। मनावर तवी को राजौरी तवी, नौशारी तवी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक का नाम महापद्मासर है। उलोला भी से कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है ना। तो मनसबल की बात करेंगे, सुप्रीम जन्म ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स इसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर का ज्वेल कहा जाता है। लेक पर एक्सीलेंस इसे कहा था सर वाल्टर लॉरेंस ने। महासरित भी इसका नाम मेंशन करा गया है। और इसे फ्लड लंग ऑफ झेलम रिवर भी कहा जाता है। ये सारे नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।